हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 11 कॉमर्स के लिए हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन मींस लेखांकन समीकरण। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जल्दी से जुड़ जाइए आप, और प्लीज अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में हम अगर बात करें, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या चीज होती है, आपने ऑफलाइन बेच में हो सकता है पढ़ा हो, इससे पहले स्कूल में भी आपको टीचर्स ने पढ़ाया हो। आपने इसमें एक चीज नोटिस की होगी कि हर एक जो एंट्री होती है वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। हमने अभी तक जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ी है वो सब डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। इसका मीन्स ये होता है कि हर एक चीज के दो इफेक्ट होते हैं, हर एक चीज की दो साइड होते हैं। एक पाने वाला होता है और एक देने वाला होता है। एक चीज होती है ये, आप जैसे ये बात करेंगे, अगर आप मार्केट से कोई भी चीज परचेज करके लाएंगे तो वो चीज आपके पास आएगी और आपके पास से कुछ जाएगा। ठीक है, तो कोई चीज आती है, कुछ चीज जाती है। यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, वो यही चीज पढ़ने वाले हैं कि अगर हम फर्नीचर परचेज करते हैं तो फर्नीचर परचेज करते हैं तो क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। जनरल में ये चीजें हमने पढ़ ली हैं कि क्या चीज आती है, क्या चीज जाती है। तो आज सबसे पहले तो इसका फॉर्मेट देखते हैं। जैसे फॉर्मेट में ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर एंट्री लिखी जाएगी। फिर एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो एसेट्स इक्वल, जो एसेट्स होती हैं, सभी तरह की जितनी भी एसेट्स होती हैं वो इक्वल होती हैं लायबिलिटीज और कैपिटल के। तो लायबिलिटीज और कैपिटल क्या होती हैं और एसेट्स क्या होती हैं। तो एसेट्स हमने ट्रायल बैलेंस में भी पढ़ी है। कैश, बैंक, डेटर्स, बीआर, स्टॉक, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब एसेट्स हैं। लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, शॉर्ट टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये लायबिलिटीज होती हैं। और कैपिटल आप जानते ही हैं। हमें क्या करना है इस चैप्टर में, हमें ये करना है कि हर एक ट्रांजैक्शन के बाद में इक्वेशन बनाना है, और वो इक्वेशन होना चाहिए एसेट्स के इक्वल होना चाहिए लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं उस ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट होता है, उसके बाद हमें ये पता करना है कि जो ट्रांजैक्शन में किया है वो एसेट्स के इक्वल है, एसेट्स इक्वल है कि नहीं लायबिलिटी और कैपिटल की, ये इक्वेशन हमें बनाना है। ठीक है, बस सिंपल सा चैप्टर है, बहुत सिंपल, कुछ भी दिमाग आपको नहीं लगाना। अगर आपने थोड़ी सी जनरल पढ़ी है तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। अगर आपने जनरल नहीं पढ़ी अभी तो प्लीज पहले जनरल जरूर पढ़ लीजिए। बेसिक कंसेप्ट है पूरा 11 का कॉमर्स का, 11th अकाउंट्स का बेसिक कंसेप्ट है जनरल एंट्री। हमने अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दी है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। चलिए, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हमें ये करना है कि जैसे मैंने कुछ एसेट्स के नेम लिखे हैं, कॉलम के नेम लिखे हैं, जैसे कैश प्लस स्टॉक प्लस प्लांट। ये नेम कैसे डिसाइड होते हैं, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे उसके अकॉर्डिंग कॉलम डिसाइड होते हैं कि क्या क्या चीजें एसेट्स में लिखी जाएंगी, वो एंट्री से हमको पढ़ने में पता चल जाता है। यहाँ पर लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स है और कैपिटल है। ठीक है, तो वो क्रेडिटर्स भी कहां से आए, क्वेश्चन से आए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, कैसे क्वेश्चन कैसे होते हैं इसमें। क्वेश्चन एक क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले फर्स्ट एंट्री करेंगे हम, फर्स्ट एंट्री का सेकंड एंट्री करेंगे, और दो एंट्री करने के बाद हम इक्वेशन बनाएंगे न्यू इक्वेशन नाम से। फिर नेक्स्ट एंट्री करेंगे, फिर न्यू इक्वेशन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट एंट्री करेंगे, फिर न्यू इक्वेशन बनाएंगे। मतलब हर एक एंट्री के बाद में एक इक्वेशन बनेगी। वो आप देखिए इस क्वेश्चन में कैसे होता है। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। इसको यहां ले लेते हैं। चलिए, शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशन। हमें ये इफेक्ट बताना है अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू कि कैसे कैसे जो ट्रांजैक्शन है, इन ट्रांजैक्शन के थ्रू एसेट्स और लायबिलिटी और कैपिटल में कैसे चेंज होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है इन चीजों में, ये चीजें हम पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले फर्स्ट एंट्री जो है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹80,000। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। जनरल में हमने पढ़ा था कि जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो बिजनेस में कैश आता है, और वो कैश डेबिट होता है और साथ में कैपिटल क्रेडिट होती है। मींस एक तो कैश प्लस होता है और दूसरा साथ में क्या आया, कैपिटल आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री करते हैं हम, यहां पर लिखते हैं फर्स्ट, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। कितने रुपए से बिजनेस स्टार्ट हुआ है, 80,000 से। तो हम क्या करेंगे, कैश में 80,000 लिख देंगे। ठीक है, प्लस स्टॉक 0 है, प्लस प्लांट 0 है, इक्वल क्रेडिटर 0 है,
और कैपिटल कितनी हो गई हमारी 80,000। तो जो पहली एंट्री हुई है, पहला ट्रांजैक्शन हुआ है बिजनेस स्टार्ट करने का, तो बिजनेस स्टार्ट में क्या आता है, एक तो बिजनेस में कैश आया और कैश के साथ में क्या प्लस हो गई हमारी, कैपिटल प्लस हो गई। ये बिजनेस हमारा स्टार्ट हुआ है 80,000 कैपिटल से, तो 80,000 कैपिटल को हमने प्लस कर दिया, प्लस 80,000 से हमने कैश को प्लस कर दिया। फर्स्ट एंट्री हो गई, ठीक है। अब हम सेकेंड एंट्री करेंगे और उसके बाद न्यू इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो सेकेंड एंट्री क्या बोल रहे हैं वो, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹20,000। गुड्स परचेज्ड, गुड्स हमने परचेज किया कैश में, मींस कैश हमारे पास से गया और गुड्स हमारे पास आया। तो यहां पर जो गुड्स है वो स्टॉक है। जब आप गुड्स परचेज करेंगे तो स्टॉक को प्लस करेंगे, जब आप गुड्स सेल करेंगे तो स्टॉक को आप माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम एंट्री लिखते हैं गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड बाय कैश। तो गुड्स परचेज किया है हमने, कितने रुपए का गुड्स परचेज किया है, 20,000 का। तो क्या होगा, सोचो आप, कैश जाएगा, 20,000 रुपए का हमने गुड्स परचेज किया, तो कैश जाएगा और गुड्स हमारे पास आएगा, ठीक है। तो कैश जाएगा तो हम क्या करेंगे, कैश को माइनस कर देंगे, कितने से, 20,000 से। कैश को हमने 20,000 से माइनस कर दिया, ठीक है। प्लस स्टॉक को 20,000 से प्लस कर देंगे क्योंकि स्टॉक हमारे पास आ रहा है, तो स्टॉक को हमने प्लस कर दिया। कैश माइनस हो गया, स्टॉक प्लस हो गया, ठीक है। प्लस प्लांट में कुछ नहीं हुआ, 0 इक्वल क्रेडिटर्स 0, और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा गुड्स परचेज करने से, क्योंकि गुड्स परचेज करने में कैश गया और गुड्स आया, तो कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम बनाएंगे न्यू इक्वेशन। यहां लिखेंगे हम न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन कब बनेगी, पहले 2 एंट्री होंगी फिर न्यू इक्वेशन बनेगी, फिर एक एंट्री होगी फिर न्यू इक्वेशन, फिर एक एंट्री फिर न्यू इक्वेशन, मतलब हर एक एंट्री के बाद इक्वेशन होती है। स्टार्टिंग में 2 एंट्री के बाद इक्वेशन बनाना है आपको। तो 80,000 कैश था हम पे, 20,000 माइनस हो गया, तो 80 में से 20 माइनस हुआ तो कितना बचा, 60,000। तो कैश हमारे पास 60,000 है, प्लस स्टॉक 20,000, ठीक है। प्लांट 0, क्रेडिटर 0 और कैपिटल कितनी है हमारी 80,000, ठीक है। इस तरह से न्यू इक्वेशन बना। अब आपको ये याद रखना है कि जब भी न्यू इक्वेशन आप बनाएंगे तो एसेट्स के इक्वल होना चाहिए लायबिलिटी प्लस कैपिटल, कैपिटल और लायबिलिटी इक्वल होना चाहिए एसेट्स के। तो ये 60 और 20, 80,000 एसेट्स है, 80,000 से एसेट्स के इक्वल क्या है, कैपिटल इक्वल है। तो आपको दोनों तरफ का जो टोटल है वो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि एसेट्स के इक्वल होती है लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। ये याद रखना। अगर यहां पर डिफरेंस आएगा आपका, दैट मींस कहीं ना कहीं आपने कोई एंट्री रॉन्ग कर दी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, थर्ड एंट्री करते हैं। तो थर्ड एंट्री में क्या है, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट ₹30,000। गुड्स परचेज्ड, हमने गुड्स परचेज किया, अभी हमने गुड्स परचेज किया था कैश में, अब यहां पर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं क्रेडिट में। क्रेडिट मतलब उधार गुड्स हमने परचेज किया। अब जब भी हम गुड्स परचेज उधार क्रेडिट में करेंगे तो क्या होगा, एक तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिंपल है। जब हम कोई चीज उधार में परचेज कर रहे हैं तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्टॉक प्लस हो जाएगा क्योंकि गुड्स परचेज किया जा रहा है। और आप क्रेडिट में परचेज कर रहा है, तो जब भी कोई भी चीज, कोई भी एसेट्स, कोई भी गुड्स अगर हम परचेज करेंगे क्रेडिट में तो हमारे क्रेडिटर प्लस होंगे। क्या प्लस हो जाएगा, लायबिलिटी में क्रेडिटर प्लस हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो एंट्री करते हैं हम, यहां पर लिखेंगे गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड बाय, अब यहां पर किसी का नाम नहीं है, क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड बाय क्रेडिट या ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हैं। कितना अमाउंट है, 30,000। तो 30,000 हम क्या करेंगे, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैश 0 रहेगा क्योंकि क्रेडिट में परचेज किया है। प्लस स्टॉक प्लस हो जाएगा 30,000 से, क्योंकि गुड्स परचेज हुआ, गुड्स आया, हमने गुड्स परचेज किया तो गुड्स को प्लस कर दिया। प्लांट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लांट एज इट इज रहेगा, ठीक है, इक्वल। अब क्रेडिटर्स हमारे प्लस हो जाएंगे क्योंकि हमने गुड्स परचेज किया है क्रेडिट में, तो क्रेडिटर को हमने प्लस कर दिया 30,000 से, एंड कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये एंट्री कर दी।
अब फिर से न्यू इक्वेशन बनाएंगे। ठीक, तो यहां लिखेंगे न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन कैसे होगी, यहाँ 60 में 0 प्लस किया तो 60,000 ही आ जाएगा, कैश 60,000 हो गया, प्लस 20 30 दोनों को प्लस कर देंगे तो 50,000 हो गया। ठीक है, प्लस प्लांट हमारा 0 ही रहेगा, क्रेडिटर्स अब हमारे 30,000 के हो गए हैं। ठीक है, और कैपिटल हमारी कितनी रहेगी, 80,000। ठीक है ना, कैपिटल। इस तरह से न्यू इक्वेशन हो गई। तो 60 प्लस 50 1,10,000 एंड 30 प्लस 80 1,10,000। ये इक्वेशन आपकी इक्वल चलना चाहिए हर एक बार। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, फोर्थ लास्ट एंट्री है, गुड्स सोल्ड कॉस्ट रुपीज 15,000, रुपीज 20,000। हमने गुड्स सेल किया है, यहां पर कहीं पर क्रेडिट नहीं लिखा, मतलब कैश में सेल किया है। ये इसको आप बहुत ध्यान से समझना। गुड्स सोल्ड, गुड्स बेचा, ठीक है, 15,000 रुपए उसकी कॉस्टिंग है, मींस गुड्स था वो 15,000 का, और सेल किया है कितना उसको, 20,000, 20,000 रुपए में। 20,000 में गुड्स सेल हुआ कैश में, लेकिन वो गुड्स की कॉस्टिंग कितनी थी, 15,000, मींस जो 5,000 एक्स्ट्रा हुआ वो प्रॉफिट हुआ। अब आप याद रखना कि जब भी कोई प्रॉफिट होगा तो हमारी जो कैपिटल रहेगी वो प्लस हो जाएगी। जब भी प्रॉफिट होता है कैपिटल प्लस हो जाती है, और अगर लॉस होगा तो कैपिटल माइनस हो जाएगी। सिंपल। चलिए, तो नेक्स्ट एंट्री करते हैं हम, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सेल किया कैश में, तो सबसे पहले तो कैश प्लस हो जाएगा। कितने का गुड्स सेल हुआ है, 20,000 का, तो 20,000 से हमने गुड्स को प्लस कर दिया। ठीक है, गुड्स प्लस हो गया 20,000 से। अब क्या हुआ, गुड्स से सेल हुआ है तो गुड्स की कॉस्ट, गुड्स गया बिजनेस से, कितना, उसकी कॉस्टिंग थी 15,000, तो जो स्टॉक है वो हमारा माइनस हो जाएगा कितने से, 15,000 से। तो 15,000 रुपए से स्टॉक माइनस हो गया। ठीक है, प्लस प्लांट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 0, तो प्लांट 0 हो गया। ठीक है, प्लांट नहीं था, कोई एंट्री में नहीं था प्लांट, तो ये जो भी आपने अगर कोई एसेट लिख दी और अगर आपकी एंट्री में नहीं आई है तो वो 0 ही चलेगी हमेशा। ठीक है, क्रेडिटर्स एज इट इज 0, क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। एंड कैपिटल, तो जो 15,000 का जो स्टॉक था वो 20,000 में सेल हुआ है, तो 5,000 का प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट से क्या होगा, कैपिटल प्लस हो जाएगी, तो 5,000 से कैपिटल प्लस हो गई। ठीक है, अब हम बनाएंगे न्यू इक्वेशन। यहां लिखेंगे हम न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन कैसी होगी, 60 में 20 प्लस करेंगे तो यहां हो जाएगा 80,000। ठीक है, 60 प्लस 20 80,000, प्लस 50,000 का स्टॉक था, उसमें से 15,000 का माइनस कर दिया हमने क्योंकि सेल हो गया, तो 50 में से 50,000 में से 15 गया तो कितना बचेगा, 35,000। ठीक है, प्लांट कुछ नहीं हुआ, प्लांट था ही नहीं, 0 रहेगा, कोई इश्यू नहीं। क्रेडिटर्स 30,000, तो 30,000 के ही रह गए हैं। ठीक है, और कैपिटल हमारी 80 में प्लस कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 85,000। ठीक है, इस तरह से ये सभी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब टोटल लगाए, देखिए 18 प्लस 35 1,15,000, 18 प्लस 85 प्लस 30 1,15,000। ठीक है ना, तो इस तरह से न्यू इक्वेशन हमारी इक्वल हो गई है। आपको बस ये याद रखना है कि जब भी आप न्यू इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वल होना चाहिए, एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सिंपल क्वेश्चन था, एक बार मैं और रिवाइज कर देता हूं। देखिए, फर्स्ट एंट्री में हमने क्या किया, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, बिजनेस को स्टार्ट किया। तो बिजनेस जब हमने स्टार्ट किया तो एक तो बिजनेस में आया कैश और दूसरा कैपिटल, तो हमने कैश को प्लस कर दिया, दूसरा कैपिटल को प्लस कर दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, गुड्स परचेज किया, 20,000 का गुड्स परचेज किया। तो गुड्स परचेज किया करेंगे तो क्या होगा, कैश जाएगा और गुड्स आएगा। तो गुड्स परचेज में हमने कैश माइनस कर दिया और स्टॉक को प्लस कर दिया। गुड्स मींस यहाँ पर स्टॉक, तो गुड्स को प्लस कर दिया। ठीक है, बाकी सब 0 रहे। न्यू इक्वेशन बना दी। फिर नेक्स्ट एंट्री थर्ड में हमने गुड्स परचेज किया क्रेडिट में, गुड्स उधार खरीदा हमने,
तो उधार मतलब क्रेडिट में अगर परचेस करेंगे तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, कैश जीरो रहेगा। स्टॉक प्लस हो गया क्योंकि गुड्स आया, ठीक है। अब अगर कोई चीज हम क्रेडिट में परचेस करेंगे तो क्या होगा, क्रेडिटर प्लस हो जाएंगे हमारे, तो हमने क्रेडिटर को प्लस कर दिया, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर हमने न्यू इक्वेशन बना दी। फिर लास्ट एंट्री में गुड्स सोल्ड, गुड्स सेल किया हमने 20,000 का कैश में, लेकिन उसकी कॉस्टिंग थी 15,000, तो 15,000 रुपए का गुड्स 20,000 रुपए में सेल हो गया, प्रॉफिट हुआ 5,000 का। तो जब भी कोई प्रॉफिट होगा उससे कैपिटल प्लस हो जाएगी, और अगर लॉस होगा तो कैपिटल माइनस हो जाएगी। तो हमने गुड सेल किया कैश में, तो कैश को हमने 20,000 से प्लस कर दिया, 20,000 से कैश प्लस हो गया। स्टॉक माइनस हुआ 15,000 से, 15,000 से कैश माइनस हो गया, स्टॉक माइनस हो गया, ठीक है। प्लांट पे कोई इफेक्ट नहीं क्योंकि प्लांट था ही नहीं, क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और कैपिटल जो है वो प्लस हो गई 5,000 से, क्योंकि कैपिटल क्यों प्लस हो गई, 15,000 कॉस्टिंग का गुड्स 20,000 में सेल हुआ, तो 5,000 रुपए से कैपिटल प्लस हुई प्रॉफिट में, ठीक है। हमने इक्वेशन बना दी 80,000, 35,000, फिर 30,000, फिर 85,000, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सिंपल क्वेश्चन था। आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था अकाउंटिंग इक्वेशन का, सिंपल चैप्टर है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आप बहुत अच्छे से आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना, आपने अगर जनरल कर रखी है, थोड़ी बहुत भी अगर जनरल करी है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि गुड्स हम परचेस करते हैं तो क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, गुड्स सेल करते हैं तो क्या होता है, ये सभी जनरल में आता है। तो सिंपल सी अगर आपने जनरल कर रखी है तो वो आपको आ जाएगी, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं आपको मिलूंगा कुछ नए टॉपिक के साथ में, अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ और क्वेश्चन लेकर। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए, और प्लीज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, जल्दी सब्सक्राइब कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर हमारे यूट्यूब चैनल, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो करना ना भूलें, अकाउंटेंसी विद परवेज सर। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एंड गुड बाय।